Now we will wait for the students to join. आज यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी डाउन है तो थोड़ा लाइट का इशू आ सकता, बट वी विल मैनेज. चलो चेक करते कितने बच्चे जुड़े हैं. ओह, ओके. तो अब अभी हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो मैंने कल आप लोगों को एक बेसिक लेवल पे चीज़ें बताई थी. आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि बेसिक केमिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत होती है. एक और चीज़ याद रखो बच्चों, जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें जो रहती है वो उसका इम्पोर्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स है ना, केमिस्ट्री में हम मैक्सिमम डील करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो मॉलिक्यूल का सबसे पहले नाम लिखने से, नाम जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको बनाते कैसा है. हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते. नाम लिखना बाद में है, प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितने रूल्स लगाए जाते, उस स्ट्रक्चर को कितने तरीकों से बनाया जाता. जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक अलग चीज़ हो जाती, हाँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला एक अलग हो जाता, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाता, बॉन्ड लाइन फार्मूला अलग हो जाता. तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से मॉलिक्यूल को कौन से पैटर्न से बना रहे हो. बिकॉज कंपटीशन लेवल पे, इवन बोर्ड लेवल पे भी अलग अलग पैटर्न से मॉलिक्यूल को बनाना पूछता है. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने आपको बोला कि 2-क्लोरोब्यूटेन बनाओ, 2-क्लोरोब्यूटेन. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेन में कितने कार्बन हैं और वो क्लोरो का मतलब क्या है. ये तो नाम हो गया, ठीक है. अब नाम का पता करने से के लिए हमें उसका क्या बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर आपने बना लिए तो ऑब्वियसली किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख लेंगे. लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी जो गलती होती है वो क्या करते हैं कि वो हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैं इसका नाम लिख लूँ, मैं उसका नाम लिख लूँ, ठीक है. लेकिन वो प्रोसेस जाने के लिए, वो वहाँ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो आज हम लोग बेसिक क्लास में ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं. मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 43 चैप्टर्स है, इफ़ यू रिमेंबर 43 चैप्टर्स. तो तकरीबन मैं 1 से 1.5 महीना मैं सिर्फ आपको पूरे केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाऊंगा. इसका ये मतलब नहीं है कि पहला चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ. फॉरगेट अबाउट दी फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें कंपटीशन लेवल पे 11th और 12th ये कंसेप्ट लगाना नहीं है. हमें क्या सोचना है, हमारा ये कंपटीशन का सिलेबस है, चैप्टर्स एंड ऑल वगैरह से हमको डीलिंग करनी है. लेकिन ये 11th का चैप्टर है और ये 12th का चैप्टर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट. गुड मॉर्निंग. आइए ग्लोरी वहाने, बेटा अपना पूरा नाम बताना. गुड मॉर्निंग साइमा अंसारी, बोलो. रचना राठौड़, तहरीफ मंत्री,
So shall we start the lecture? कमेंट करो बेटा। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास इतने मैक्सिमम एडमिशन होके है, बट बच्चों को प्रोसेस ही नहीं पता कि ऑनलाइन लेक्चर कैसे आए, किस तरीके से करें। हो जाएगी धीरे धीरे। हमारा जो एक ऑलरेडी ग्रुप है उसमें 11th के ही ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स ऐड है। ओवरऑल मेंबर 100 है। तो हम यही सोच रहे थे कि हम सब एक ही जगह आपको वहाँ पे भी ऐड कर लें, तो लार्ज नंबर ऑफ फैकल्टी से आप पढ़ोगे, है ना। मुझसे भी पढ़ोगे, जावेद सर से पढ़ोगे, देन हिमांशु सर फिज़िक्स है उनसे पढ़ोगे, एंड दूसरे भी लेक्चरर है उनसे पढ़ोगे। अभी बायो का लेक्चर आपका कल से लगेगा, है ना, मैथमेटिक्स के लगेंगे। तो लार्ज पूल ऑफ फैकल्टी आपको मिलने वाली है। उसका एक ट्रेंड होता, हम वही ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। दिनेश राउत, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। माहिन फातिमा, चलो ओके। सो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखो। अच्छा, वो जो मैंने कल आपको बताया था सारी की सारी चीज़ें, वो आप लोगों ने नोट कर लिए थे ना। तो हम उसको लिख लेते पहले। जो मैंने कल आपको बताया था वो लिख लेते, फिर हम लोग अभी ये टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। लिखो, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखो, 2-3 लाइन, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। लिख लो बेटा पॉइंट्स फटाक से। चलो लिखो। बर्जीलियस, वो जो कल हमने देखे थे, है ना, बर्जीलियस, इसको ई करना, बर्जीलियस लिखो। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी लिखो। द टर्म ऑर्गेनिक, द टर्म ऑर्गेनिक were used, the term organic were used, the term organic were used when, the term organic were, अच्छा मैं लिख लेता, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लिखो, the term organic were used when the molecules is when the molecules is obtained by living organism. The term organic were used when the molecules is obtained from living organisms. ठीक है। लिखो, according to Berzelius, the molecules which are obtained, ये जो मैंने कल बेटा बताया उसी का 2-4 लाइन लिखा दे रहा हूँ। obtained by animals, plants, है ना, ब्रैकेट में लिखो, living organism are called organic molecules, and the molecules which are obtained by earth crust is called
is called inorganic molecules, is called inorganic molecules. नोट करो फटाक से, is called inorganic molecule. ठीक है, is called inorganic molecules. एक और लिखो, एक और स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लैब. ये किसने कहा था बेटा? बर्जेलियस ने कहा था, क्योंकि उस टाइम का बर्जेलियस बड़ा साइंटिस्ट था, इसीलिए बर्जेलियस को किसी ने क्रॉस नहीं किया. लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर, मैंने आप लोगों को कल बताया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर. तो उसका स्टेटमेंट देख लेते, उसने क्या कहा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू वोलर ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप कभी भी कहीं से भी बना सकते हो. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी synthesized from living as well as non-living as well as non-living थिंग्स. ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. जो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने सबसे पहले क्या किया था, यूरिया को हीट किया था, है ना, अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया था, जिसकी वजह से उसको यूरिया बना था. ठीक है ना, और उसी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड. एग्जाम्पल के तौर पे NH4CNO, इसे हम लोग कहते हैं अमोनियम साइनेट. उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया. हीट करने के बाद क्या मिला उसको, NH2C डबल बॉन्ड ONH2. दिस इज कॉल्ड यूरिया. और अमोनियम साइनेट इज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल and यूरिया इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चों, तो बर्जेलियस की थ्योरी कोलैप्स हुई बिकॉज उसने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया. देखो ना, बर्जेलियस ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लैबोरेटरी, लेकिन उसने ये गलत प्रूफ किया. ठीक है, नोट करो. इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना. चलो लिखो ये, जैसे एक आपका लिख के हो गया कमेंट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जैसे ही आपका लिख के हो जाए कमेंट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, डन, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट लिखो बेटा। ओके चलो नेक्स्ट लिखो, साइड हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखो MF, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 लाइन स्किप करना है, 2 लाइन स्किप करना है। उसके बाद लिखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 3, फिर 2-3 लाइन स्किप करो इसके बीच में, फिर लिखो एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सबके बीच में 3-3 लाइन बेटा स्किप करो, ठीक है। लेट मी चेक योर कमेंट। ओके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, एक एक चीज को बेटा देखो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि आपके मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यू कैन राइट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल, इन दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते सर CH4, तो सर एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ऐसा ही बोल सकते सर C2H6, तो आप बोल सकते सर इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है कि कितने एटम्स है वो सारे के सारे एक साथ लिखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब एक और लिख लेते हैं, एक और C3H8 है ना, इट इज कॉल्ड प्रोपेन। ये तो बेसिक नॉलेज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बेसिक नॉलेज है 10th का। तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने हैं प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करते हैं, कभी भी एक से ज्यादा कार्बन आ जाए या कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये C2H6 को लिखता हूं, देखो C2 मतलब और 6 हाइड्रोजन है इसमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो गया इथेन। क्या नाम हो गया इसका? इथेन। तो CH3 इथेन। इसमें कितना है बेटा? C3H8 है, C3H8, तो C3H8 को ऐसा लिखेंगे CH3 CH2 CH3। कैसे लिखेंगे इसको? CH3 CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? N प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3। हाउ मेनी कार्बन्स? 4 कार्बन एटम है, तो मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। N ब्यूटेन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा देखो, N ब्यूटेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज हमको बहुत मुश्किल हो जाएंगे आगे। N ब्यूटेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे CH2 CH2 क्या दोनों सेम है? CH2 CH2 दोनों सेम है ना, तो आपको कैसे लिखना है इसको? CH3 CH2। CH2 कितने बार है बेटा? टोटल 2 टाइम्स है, तो ब्रैकेट में 2 टाइम्स और आगे CH3।
समझ रहे? तो बोलो हाउ मेनी कार्बन, CH3 2 कार्बन हो गए और 2 CH2 तो अगेन 4 कार्बन टोटल, तो इसका भी नाम एन ब्यूटेन ही होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते आ गया? पक्का बताओ। अगर सेम एटम्स प्रेजेंट है, सेम जैसे कि CH2 है या CH3 भी हो सकता, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते, तो आपको इस तरीके से उसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। कमेंट करो बेटा। अफनान बहुत लेट आए हो। हाँ, ओह पता नहीं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, सुबह से धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो बोलो बच्चा, आगे बढ़े। क्या आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते आ गया? जल्दी बोलो। मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। देखो, क्या हम लोग ऐसा कर सकते, CH3C CH3 CH CH2 CH3। देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल को कैसा बनाना है हमको, ध्यान देना पूरा। आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, उसको लैंडस्केप मोड में करो, ठीक है? अच्छे क्लैरिटी के साथ देखो, अच्छी क्लैरिटी के साथ सुनो, ठीक है? हमारा जो दूसरा ग्रुप है, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फिर आप लोग उसके साथ हो सकते। सबसे पहली बात, हमारे लिए नंबर मैटर्स नहीं होना, 1 रहो 10 रहो, हमें अपना कंसंट्रेशन पूरा रखना है, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ वो एक के लिए भी है और 1000 के लिए भी है, ठीक है बच्चों? तो याद रखो, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे देना। देखो, क्या इस CH पे ये CH3 और ये CH3 ये दोनों सेम है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर आप बोलो तो CH3 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है ना, CH3 2 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स CH3 किससे जुड़े हुए हैं? CH से जुड़े हुए हैं, और ये CH के बाद एज इट इज CH2 CH3। क्या हम लोग इस मॉलिक्यूल को ऐसा लिख सकते हैं क्या? कमेंट करो, कमेंट करो। क्या इस मॉलिक्यूल को ऐसा लिख सकते क्या कंडेंस में? जल्दी बताओ। बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? बहुत बढ़िया, सुनीता, माहीन, अफनान, कमेंट करो बेटा। हाँ, कमेंट करोगे तो आप एक्टिविटी में बिजी रहोगे। अब देखो बच्चा, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे? इथेन का एग्जांपल सबसे बेसिक है, वो लेता हूं। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे 2 कार्बन, C। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो दिस इज द एक्सपांडेड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। समझ में आ गई बात कैसे बनाना है? पक्का बोलो, समझ में आ गई? इथेन का एक्सपांडेड कैसे बनाते? आप मुझे प्रोपेन का एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बना के बताओ, फिर आप मुझे ब्यूटेन का एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बना के बताओ, जल्दी से, फास्ट। मैंने इथेन का बनाया, आप प्रोपेन और ब्यूटेन का एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बताइए जल्दी। रचना राधा सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन वापस। ओके, देखो बेटा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता कि जिसमें सेम ग्रुप अवेलेबल हो, सेम ग्रुप, उसको होल ट्वाइस, 3 बार है तो थाइस, 4 बार है तो 4 टाइम्स, इस तरीके से लिखा जाता। यहाँ पे CH है और ये CH के पास दोनों CH3 क्या है? सेम है, इसलिए मैंने CH3 को 2 टाइम्स कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? CH3 को कितने टाइम्स कर दिया? 2 टाइम्स, और फिर ये CH CH2 CH3 एज इट इज। समझ रहे? अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है तो उसे हम लोग ट्वाइस में करके लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, रचना के लिए एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। अगर हमारे पास CCl CL CL CH2 CH3 है,
ऐसा कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो अब देखो इस कार्बन पे पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, क्या इस कार्बन पे 3 क्लोरीन सेम है? तो हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CCl3 CH2CH3 भी लिख सकते हैं। इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है तो C कार्बन है, 3 क्लोरीन का Cl3, 3 बार है तो Cl3, देन CH2CH3 एज इट इज। चलो बनाओ प्रोपेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन बनने के बाद लिखो, कमेंट करो। प्रोपेन और ब्यूटेन के मॉलिक्यूल बनने के बाद कमेंट करो, क्या आपने प्रोपेन का मॉलिक्यूल बना लिया? क्या आपने प्रोपेन का मॉलिक्यूल बना लिया? ऐसे बनेगा 1 2 3, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, पहला, दूसरा, तीसरा। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये पहला और ये दूसरा। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बन गया एन प्रोपेन। ब्यूटेन का भी बनाओ, ब्यूटेन का भी बनाइए, ऐसे ही बनेगा ब्यूटेन का 1 2 3 4। फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे पे 2, तीसरे पे भी 2, चौथे पे 3। दिस इज कॉल्ड एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नोट करो। आपको याद रखना है बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी को आपको सेटिस्फाई करके रखना है। कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करके रखना है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी भी मॉलिक्यूल का आप अभी कंडेंस और एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। नाउ क्या हम लोग बॉन्ड लाइन पे आगे बढ़े बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे। रचना, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कंसेप्ट क्लियर हो गया किस तरीके से करना है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? कमेंट करो। रचना, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है एक्सपांडेड के लिए, या कोई और एग्जांपल बताओ? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो नंबर 4, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, किस तरीके से, ठीक है ना, बनाना है, ये देखना है हमें। देखो सबसे पहले क्या होता बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, आपको मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लिखा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो कंडेंस से ही हमको बॉन्ड लाइन बनाना है, वही सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ इथेन CH3, देन इथेन के बाद प्रोपेन CH3 CH2 CH2 CH3, देन CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन अगेन CH3 CH3 ऊपर आ गया, ये CH3 अगेन CH3 CH3 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए। अब देखो ये 5 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को जनरली हम लोग जिगजैग मैनर में बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसमें कार्बन भी नहीं आएगा और हाइड्रोजन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 कार्बन है, तो देखो 2 कार्बन का बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा। ये मैंने पेन रखा, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब मुझे बताओ, मैं इसको 3 कार्बन करता हूं, ठीक है,
ये 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH3। मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। समझ रहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द वे टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फ्रॉम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमको डिटेल में दिखाना है, मैकेनिज्म वगैरह करना है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन को बाहर बताए जाते। लेकिन हमें पता है हाइड्रोजन को बाहर बता दिए तो वो एक्सपांडेड फॉर्मूला हो जाता, इसीलिए दिस इज द वे ऑफ ड्रॉइंग दी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ में आ गया? 1 2 3। मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जिगजैग मैनर में बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक और चीज याद रखो, ये कंसेप्ट है, याद रखना हमेशा, कंसेप्ट हायर लेवल कंसेप्ट है। जैसा कि आपने ये बनाया, एक जिगजैग बनाया, जैसा कि यहाँ देखो, ये एक जिगजैग का एक ये खाली स्पेस है, यहाँ पे ये खाली स्पेस है, यहाँ पे ये खाली स्पेस है, यहाँ पे ये खाली स्पेस है। तो ये जो भी खाली स्पेसेस आएंगे आपके, जो भी खाली स्पेसेस आएंगे ना, उसको ये जो एम्प्टी वॉइड्स आप बोल सकते हैं या एम्प्टी स्पेसेस आप बोल सकते हैं, उसको कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। एंड एज पर रूल कैविटी के अंदर कोई भी एटम या ग्रुप को हैंग नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर भी दिया तो गलत नहीं हो जाएगा, बिकॉज आप लोग अभी 11th और 12th लेवल पे हो। लेकिन हायर लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कैविटी के अंदर कोई आपने ग्रुप हैंग कर लिया तो उसे गलत माना जाएगा, लेकिन लोअर लेवल पे चल जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, ओके। अच्छा, मुझे बताओ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाना समझ में आया? कमेंट करो, फिर मैं आगे के और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आपको दूंगा आज होमवर्क के लिए। जल्दी बताओ, कमेंट करो। कमेंट। वेरी गुड। व्हाट इज कैविटी? मैंने आपको बताया ना बेटा, जो एम्प्टी स्पेस है, देखो ये आपने ऐसा बनाया, ठीक है, तो ये खाली जगह नजर आ रही, तो ये जो खाली जगह है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसे कैविटी कहते हैं। कैविटी। अरे दांत, हमारे दांत होते, दांत के अंदर गड्ढा आ गया तो खाली जगह आ जाती ना, तो उसे कैविटी कहते हैं ना, कैविटी। तो वैसे देखो ना, ये खाली जगह है, जैसे कि यहाँ देखो, ये खाली जगह नजर आ रही है आपको, ये खाली जगह नजर आ रही है, मतलब अगर इसको छुपा दिया मैंने ऐसा, है ना, तो ये ऊपर एक कैविटी है, अभी ये नीचे कैविटी आ गया, अभी ये नीचे कैविटी आ गया। समझ रहे? तो कैविटी। यहाँ पे कितने कार्बन है? स्ट्रेट में देखो, स्ट्रेट में देखो 1 2 3, स्ट्रेट में 3 कार्बन है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या एक कार्बन ऊपर है हमारा? ये हमने एक कार्बन को ऊपर बना दिया। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं नीचे बनाता ये कार्बन को, तो क्या कैविटी में आ जाता? अगर ये जो ऊपर वाले कार्बन को अगर मैं नीचे बता देता तो कैविटी में आ जाता, इसीलिए मैंने उसको ऊपर। मतलब मॉलिक्यूल में बेसिकली जो एटम्स रहेंगे वो इत्मीनान से खुले खुले बैठे रहेंगे, यही कंसेप्ट है, खुले खुले बैठे रहेंगे। ठीक है, मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने? 5 कार्बन है। लेकिन स्ट्रेट में कितने कार्बन है? स्ट्रेट में 1 2 3, स्ट्रेट में 3 कार्बन है, तो 1 2 3, स्ट्रेट में 3 कार्बन हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सेंटर वाले कार्बन पे 2 है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं? व्हाट डू यू सपोज? नंबर 1 वाला बनाओ या नंबर 2 वाला बनाओ? विच वन इज करेक्ट? कमेंट। विच वन इज करेक्ट, नंबर 1 और नंबर 2? फास्ट कमेंट करो। Which one is correct? Okay, number 2. Why number 2, मिस तहरीफ? नंबर 2 क्यों होना चाहिए बेटा?
साइमन नंबर 2 क्यों होना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। किसी ने भी अगर आपको पूछा कि ये इसके अंदर ऐसा ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल, तो नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया, तो क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेन करोगे आप? जल्दी बताओ। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस कंसेप्ट? आई वांट टू नो अफनान, टेल मी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर 2 मॉलिक्यूल कंफर्टेबल नजर आ रहा है आपको? इत्मीनान से इधर एक कार्बन कंफर्टेबल बैठा हुआ है, और जितना मॉलिक्यूल कंफर्टेबल रहेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल देखो बेचारा, ये 2 कार्बन के बीच में आके फंस के बैठ गया। कभी कभी होता ना, हम लोग फैमिली हमारी कार में अगर बैठ के जाए तो पीछे 3 लोगों की जगह रहती, तो चौथा लोग जब बैठ जाते तो सब आगे पीछे हो जाते, सरक जाते ना, तो मतलब सब अनकंफर्टेबल हो जाते। तो वैसे ही हो गया, ये बेचारा इत्मीनान से बैठा था, ये भी इत्मीनान से बैठा था, लेकिन बीच में एक आके घुस गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। वेरी गुड सर, आपने बोला था कि कैविटी में कुछ नहीं रह सकता। वेरी गुड, बिकॉज देयर शुड बी नथिंग इन द कैविटी, बिकॉज वी कांट ड्रॉ इट इन कैविटी, बिकॉज इट लाई इनसाइड द कैविटी। एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों के ये एक्सप्लेनेशन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनीता का भी मैसेज आया, बिकॉज द कैविटी मस्ट एग्जिस्ट। ओके, तो बच्चों याद रखना, कैविटी के अंदर नहीं। अच्छा एक और चीज़, सपोज अगर आपने कैविटी के अंदर बना लिया तो कोई आपका गला नहीं दबा देगा, ऐसे कैसे बनाया तूने? समझ में आ रही है मेरी बात? कोई कुछ नहीं करने वाला। इट्स जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। चलो अब क्या हम लोग हायर लेवल स्ट्रक्चर पे बने? आज मैं आप लोगों को पूरे स्ट्रक्चर देता हूँ, होमवर्क भी दूंगा, घर से बना के लाने हैं, ठीक है ना? तो चलो जल्दी से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बॉन्ड लाइन बना के बताओ फास्ट। CH3C CH3 CH CH3 CH3, जल्दी से CH2 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 CH2, ठीक है? चलो ये भी बना के बताओ, CH2 CH2 CH2, ये बॉन्ड जल्दी से बनाओ, फटाफट बनाओ। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर आपको दिया तो क्या आप उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो? मैंने अभी आपको कंडेंस से बॉन्ड लाइन सिखाया, अब अगर मैंने बॉन्ड लाइन दिया तो क्या आप मुझे कंडेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो? आंसर मी। आंसर करो। बढ़िया, ठीक है। अब इन सब के बाद यहां लिखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और आपको बनाना क्या है? एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? जितने भी मॉलिक्यूल मैं अभी रैंडम बनाऊंगा यहाँ पे, इधर इधर इधर, अब मैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में, सॉरी आपकी नोटबुक में जो आप लिख रहे हो वहां पे अब लिखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और यहाँ पे आ जाएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन मैं बनाऊंगा, कंडेंस आप मुझे बना के बताओगे, ठीक है ना? तो बेटा बताओ इसका क्या बनेगा? स्ट्रेट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 हो गए। इधर सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप ऊपर है, तो ये हमने ऊपर इसको लगा दिए। इधर से थर्ड कार्बन पे नीचे है, तो ये नीचे लगा दिए। तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये इसका बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये CH2 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 CH2, तो इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? देखो ये बन गया बॉन्ड लाइन, CH2 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 बन गया बॉन्ड लाइन। चलो इसका बताओ, वेरी इजी, ट्रायंगल बन जाएगा। क्या यही आपके बने? अब मैं यहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन दे रहा हूं, आप मुझे क्या करके बताओगे? कंडेंस बना के बताओगे। देखो ये बॉन्ड लाइन, ये सब आपको बनाना है घर पे। स्वास्तिक बनाओ, स्वास्तिक, ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्वास्तिक, तो आप मुझे बना के बताओगे इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है?
चलो तो बताओ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 1 2 3 है, तो ये 1 2 3। ऊपर कितने कार्बन है, 1, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन बना लेना। नीचे कितने कार्बन है, 1, तो 1 कार्बन। समझ रहे? सबसे पहले कैसे बनाना, इस तरीके से कार्बन कार्बन गिन लो। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है, 4 वैलेंसी को हमको सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे ये कार्बन देखो, ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, मतलब 3 इसमें हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। समझ रहे? तो ये एक बॉन्ड और ये 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 4 बॉन्ड, मतलब 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ये कार्बन देखो ऑलरेडी एक बॉन्ड है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये 1 और ये 3 4 हो गया। देन अगेन CH3, देन अगेन CH3। समझ में आ रहा? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 से सेटिस्फाई है, तो यहां हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? तो इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर बनाने हैं। डोंट बी पैनिक, कोशिश करना है तो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दे रहा, घर से बना के लाने हैं आप लोगों को। कोशिश करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम रहा आप लोग सब इसका फोटो खींच के संदीप सर के मोबाइल पर सेंड करोगे नाम के साथ, एंड मैं चेक करूंगा। सब एक के नीचे मॉलिक्यूल लिखने हैं, ठीक है ना, सब एक के नीचे एक मॉलिक्यूल लिखने हैं। अच्छा बताओ, देखो इसका कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऊपर 2 कार्बन है ऐसे, नीचे ये ऐसे। तो सबसे पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाओ, फिर हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन का एक ही बॉन्ड है, ये कार्बन का बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 3 और 1 4। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे 2 बॉन्डिंग है ऑलरेडी, है ना, 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड 2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो 2 और ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन का एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब 3 आ जाएंगे। यहाँ पे ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, आई एम सॉरी, ये कार्बन का ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 और 2 4। कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 3 और 1 4, फिर सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से आप पूरे मॉलिक्यूल में कर सकते हो, ठीक है। ये सब एक के नीचे एक लिखो बच्चों, ये सब आप लोग मुझे घर पे सॉल्व करके बताओगे। संदीप सर के मोबाइल पे आप लोग फोटो भेजोगे, ठीक है। गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना ही है, हाँ सीखना ही है। चलो ये एक के नीचे एक आप लोग सब सॉल्व लिखो और घर से मुझे बताना। A B C D। अब आपको पता लग गया कि हर एज हमारा कार्बन है, हर एज हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। C A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या आप इन सारे मॉलिक्यूल, मैं ABCD बोलूंगा ही नहीं, क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स का आप मुझे स्ट्रक्चरल, कंडेंस स्ट्रक्चरल CH3 CH2C ऐसे स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो बच्चों? बताओ जल्दी से। अगर आपको पता करना है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल को कैसे बनाना, तो देखो ये साइक्लिक मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल बताता हूँ। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 साइकिल है, तो 1 2 3, ये 3 हो गए। यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन ऊपर बताओ, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन नीचे। ठीक है, मेरे लेक्चर के बाद जब आप लोग सॉल्व करते बैठेंगे हाँ, तो ये वीडियो को पीछे करके सामने करके देखते रहो, 2 बार 10 बार देखो, लेकिन आपके कोई कंसेप्ट सपोज अगर मिसिंग हो गया तो आप वापस से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के बाद कि लेक्चर के बाद वीडियो सेव है, आप लोग देख सकते हो कभी भी। ठीक है, तो अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो 3 और 1 4। इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो 3 और 1 4। इस कार्बन पे देखो बच्चा, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन को चेक करो, ये कार्बन के पास पहला और ये दूसरा 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी 2 वैलेंसी और सेटिस्फाई करनी है, और वो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। इस कार्बन पे देखो 1 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 वैलेंसी। अरे मुझे बताओ यार कमेंट के जरिए, क्या आपको बॉन्ड लाइन से कंडेंस साइक्लिक का और स्ट्रेट चेन का बनाते आ गया? पक्का कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। सैम वेरी गुड, तहरीफ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बनाओ। अच्छा, इसी के साथ फिर कंटिन्यू करना है, यहां लिखो, इसी के साथ कंटिन्यू करना है। बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रहा हूं मैं, पूरा बनाना आज 1-2 घंटे कंटिन्यू बैठना है, बनाना है। 1 2। अच्छा बाय द वे, ये जो भी हमने ABCDEFGZ तक लिखे ना, ये सब मॉलिक्यूल के नाम हैं, ये मैं नाम भी आप लोग को सिखा दूंगा रेगुलर बेसिस पे लेक्चर। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं एडमिशन किए बट ऑनलाइन आते नहीं, बाद में देखते हैं, वो गलत है। ऐसा मत करो, जो ऑनलाइन लेक्चर का टाइम है उसी पे आओ, तो एक फीलिंग आती है, एक लाइव फीलिंग आती है। ठीक है, आप बाद में लेक्चर देखोगे तो भी ठीक है, वही का वही रहने वाला है, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा लाइव पे आके देखना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। सब स्ट्रक्चर आप लोग मुझे बना के बताओगे। नाउ I would like to ask you, if you have any query related to today's topic, you can comment, है ना, तो मैं उसको बताऊंगा वापस से। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है तो घर पे सारे स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। H बनाना है तो C बीच में जोड़ दो और देखो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है नहीं है, उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। आज मैंने पूरे सिंगल बॉन्ड के बताया, देखो आज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन के एग्जाम्पल है नहीं,
आज पूरे डबल और सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल है, कल हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी एग्जाम्पल देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी कंसेप्ट अगर छूट गया बाद में वीडियो देख लेना, आगे पीछे करके 10 बार देख लो, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मुझे बना के भेजोगे, संदीप सर के पास फोटो लेके भेजना, ठीक है। तो एनी डाउट? सर आर नहीं बन रहा बेटा, अभी मत बनाओ आप, हाँ अभी मत बनाओ। देखो आर क्यों नहीं बन रहा मैं आपको बताता, ये आर है ना, देखो किसका कमेंट है ये है मोहम्मद मास का। देखो आर को कैसे बनाएंगे, ऐसा है ना बेटा ये आर, देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। सी 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 3 कार्बन है, सी सी सी, ये एक कार्बन की बॉन्डिंग इधर है, ये एक नीचे है, ये एक इधर है, हो गया, और ये एक कार्बन नीचे है, बन गया आर। अब इस पे हाइड्रोजन लगा दो। सबसे पहले इसी को देख के इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाओ, स्केलेटन वाला, हाँ सी 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 वाला, उसके बाद उसमें मास लगा दो, मतलब हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आ गया? मास अभी समझ में आया बच्चा? बोलो। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ, कल हम लोग फ्राइडे है ना, कल हम लोग यही टाइम पे मिलेंगे। देन आपका कल प्रोबेबल बायोलॉजी भी मैं करवाऊंगा एंड प्रोबेबल मैथमेटिक्स भी होगा, ठीक है। आपको शेड्यूल में मैसेज कर दूंगा। एक और चीज़ याद रखो, जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे ऐड है। हम सोचेंगे कि दोनों ग्रुप को हम लोग मर्ज करेंगे और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड शेड्यूल बना के आपके कंटिन्यू 4 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। वो 4 लेक्चर्स के बीच में मैं आपको गैप भी दूंगा, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू चलेंगे। 1 घंटे का आपको बीच में स्नैक्स या लंच ब्रेक या जो भी आपको ब्रेकफास्ट ब्रेक जो आप बोलो वो आप ले लेना, और हम एक स्टैंडर्ड तरीके से इसको फॉलो करेंगे। देन हर बच्चे को मैं एक यूज़र आईडी पासवर्ड सेंड करूंगा उनके पेरेंट्स के नंबर पे। वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे जाके आपको आपका एक्सेस करना है। वहाँ पे आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ओके, तो कल मिलते हैं एंड वेट फॉर माई कॉल, हम कब वो सारे के सारे ग्रुप्स को मर्ज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय हिंद।